Hello everyone. So I am back with the next chapter of chemistry, class 7. That is chapter number 11, fibers to fabric, right? So you might have heard about the word fiber in the previous class also, 6th class you have done the chapter. And so what is fibers? These are the thread-like structures which combine together and that form a cloth, a piece of cloth or any kind of fabric. The fabric is something that is made from the fiber. So in this chapter we will study the whole process, whole journey of a fiber to fabric, वो कैसे बनता है and what kind of fibers are there and from where do we get fiber, right? तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे and different types of fibers की properties भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं and how to take care of the fabric, कपड़े की कैसे ख्याल रखना होता है. So all those things we will learn in this chapter, right? So before proceeding, I have one mystery to solve. So that is the mystery of myriad fabrics. तो जो हमारे 4 aliens हैं, they are visiting some textile mill जहाँ पे धागा बनता है. तो वहाँ पे they are visiting, they are looking at the fibers which are being created from the both synthetically और naturally बनाए जा रहे हैं and they are looking and wondering that wow, it's such a huge cloth mill. यहाँ पे बहुत बड़ी ये तो फैक्ट्री है, right? So it's one of the alien is saying they must be making it for a lot of fabric for the various needs of people. तो ही saying कि ये पक्का जो है बन रही है जो फैब्रिक बहुत सारे लोगों के लिए बनाए जा रहे होंगे क्लोथ्स, एक के लिए तो नहीं होंगे, राइट? सो लुक एट दिस फैब्रिक्स, दे आर वेरी हार्ड, देयर आर सम स्टडी fabrics used by human beings. So they are looking at the fabrics by pulling by rubbing their hands over the clothes, right? So these fibers are generally worn in winters. ये थोड़े से हल्के वेट में आप जो फैब्रिक्स हैं वो देख रहे हैं. फैब्रिक्स क्या हैं? क्लोथ्स को हम फैब्रिक्स बोलते हैं, राइट? सो ये दे आर यूज टू मेक स्वेटर्स. जो थोड़े से विंटर वाले कपड़े वो देख रहे हैं, तो ये आर सेइंग कि ये विंटर वाले कपड़े जो क्या हैं, दे आर यूज्ड एज स्वेटर्स, कोट्स एंड जैकेट्स, राइट? तो फर्दर दे सी ऑल्सो सी रोबोनोम है जो वो आगे चला जाता है थोड़ा सा एंड सी दैट कुछ और भी चीज़ें पड़ी हैं, जैसे कारपेट्स पड़े हैं, रग्स पड़े हैं, राइट? जो हमारे डोर्स के बाहर पड़े होते हैं, वेयर वी स्वीप आर फीट, हमारे शूज़ हम स्वीप करके अंदर जाते हैं. तो दीज आर ऑल्सो मेड हेयर, दे आर ऑल्सो मेड अप फ्रॉम द fibers, right? So but where do they get to make such a variety of things? ये फाइबर कहाँ से आता है उनके पास? From where do they get? And in so many different colors and textures. इतने फाइबर कहाँ से आता है? अगर आता भी है तो इतने डिफरेंट कलर्स कहाँ से आते हैं इसमें? एंड इतनी वैरायटी कैसे आती है टेक्सचर्स में? लाइक कुछ जो फैब्रिक्स हैं वो बहुत स्मूथ हैं, कुछ फैब्रिक्स क्या होते हैं बहुत ही रफ होते हैं. आर देयर अदर डिफरेंसेस बिटवीन दैम? कुछ और भी डिफरेंसेस है. सो लेट अस फाइंड दिस ऑल. सो फर्दर दे मूव टू सम लस्ट्रस फाइबर्स जो बहुत ही शाइनी हैं एंड उनको देख के दे आर फीलिंग लाइक ये तो बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ फैब्रिक है एंड दे आर सेइंग दैट ये तो कभी स्पेशल ओकेजन्स पे ही पहना जाता होगा. सो दे आर वंडरिंग अबाउट द फैब्रिक्स जो उनको आगे जाके मिलते हैं, लाइक लस्ट्रस मिल गया उनको अभी. दे डोंट हैव मच ऑफ द फैब्रिक. ऐसा फैब्रिक इनके पास ज़्यादा नहीं है, ये कुछ स्पेशल वन होगा इसलिए कम अमाउंट में प्रेजेंट है इनके पास. Clear? Further, one of the alien reads that there are some microorganisms also present in the fibers too. So they are saying कि जो फाइबर जहाँ से बनता है रॉ मटेरियल से, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं. तो रोबोनोम इज़ वंडरिंग कि इससे जो पीपल यहाँ पे काम करते हैं उनको डिसीजेस का भी खतरा रहता होगा ना. सो लेट अस नेक्स्ट वो क्या करते हैं जो कि फर्दर फाइंड आउट करते हैं. सो लेट अस फाइंड मोर अबाउट दिस फैब्रिक्स. हम पढ़ते हैं इनके बारे में अभी इन दिस चैप्टर हम इसके बारे में पढ़ेंगे. एंड द फाइबर्स दे आर मेड अप ऑफ, किस चीज़ के वो बने होते हैं, राइट? फ्रॉम वेयर डू वी गेट दैम, सोर्सेज ऑल्सो एंड द मेथड्स हाउ टू टेक गुड केयर ऑफ दैम. कपड़े की कैसे अच्छे से ख्याल रखना होता है, रिंकल्स ना पड़ जाए, है ना? तो वो कैसे स्टोर करने होते हैं. दीज ऑल थिंग्स वी विल स्टडी. So also let us find the health hazards in making these fabrics. इनको बनाने में क्या क्या खतरे जो हैं सामने आते हैं.
So this all you will study in this chapter, right? So let us study with the fibers first. So what are the fibers, beta? They are simply thread-like structures which combine together to form a fabric, right? Now let us revise the classification of fibers according to these sources. Fibers can be classified into two categories. One is the natural fibers and other is the synthetic fibers. एक तो नेचुरली जो हमें मिलते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स से, जैसे वूल हो गई है ना, तो ऑल दीज थिंग्स, सिल्क हो गई, दे आर द नेचुरल फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. एंड जैसे कि अगर हम दूसरी साइड बात करें, लाइक इन द केस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हो गए जो हमें फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, पॉलिस्टर से बनते हैं. तो दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ नेचुरल फाइबर्स एंड अदर आर द सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल आर ऑफ टू टाइप्स. वन आर द प्लांट्स जो सेलुलोज से बनते हैं. सेलुलोज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर. एंड लाइक कॉटन हो गया, जूट हो गया, फ्लैक्स एंड क्वायर्स हो गई, जिनसे जूट बैग्स बनते हैं, राइट, या सैक्स बनती हैं. ऑल्सो एनिमल फाइबर जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गया, जो कि प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं. वूल है जैसे कि शीप्स में, रैबिट से मिलती है वूल, है ना. तो ऑल्सो सिल्क, लाइक फ्रॉम सिल्क वॉर्म वी गेट, ऑल दोज वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, राइट. सो लाइक सिंथेटिक होती हैं जो वो पॉलीमर से बनते हैं, वो केमिकल्स से बनते हैं, सच एज नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर. इनकी क्वालिटी स्ट्रेंथ वाइज अच्छी होती है, बट अगर हम पहनने के वाइज देखें तो दे आर नॉट एज comfortable, right? Okay. The process of obtaining the cotton and jute fabrics from their fibers has already been discussed in the chapter previous that we have done in the previous class. Now let us study about the animals and the process involved in obtaining them from them. तो मीन्स अभी हमने एनिमल फाइबर्स के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड वहाँ से कहाँ से कैसे मिलते हैं वो, दैट वी विल स्टडी. First of them is wool, that is the animal fiber that we get from the sheep, goat and some of the rabbits also. So we will study about the characteristics first. So this we will study in the next video.